पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय अपने जन्म नक्षत्रों का ही अध्ययन कर रहे हैं। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको अपने जन्म नक्षत्र का पता हो और उसका प्रभाव पता हो, तो अपने जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां आप केवल इस नक्षत्र के प्रभाव को जान करके हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राय खोजते बहुत है, लेकिन अपने जन्म नक्षत्र, अपने विषय में हमको सोचने का समय कम रहता है। दूसरों के विषय में भले हम बहुत सी जानकारी शीघ्र अर्जित कर लेते हैं। तो यह अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव लेकर के आए हैं, जो नक्षत्रों के क्रम में 17वां नक्षत्र है। इसके स्वामी तो भगवान शनि देव हैं और इसके देवता जो मित्र हैं, जो अधिदेवता हैं, वो मित्र हैं। इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, अर्थात जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उनकी वृश्चिक राशि होगी। पर इस वृश्चिक राशि में 4 चरण होते हैं, ना, नी, नु, ने। इसका वृक्ष मौलसिरी का वृक्ष है। यह मृदु संज्ञक है, मैत्री संज्ञा है, हलवाहे, किसान, मजदूर वर्ण का यह तिर्यक मुख नक्षत्र है, टेढ़े मुंह वाला है। इस नक्षत्र में जन्म होने पर जन्म के समय शनि की महादशा प्राप्त होती है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर नक्षत्र के स्वामी शनि का प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी तो शनि हैं, लेकिन इस राशि के स्वामी मंगल हैं। तो 2 ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन में रहता है। और इसकी जो आकृति है, 4 तारों वाले सूप जैसी जल की धारा बहती है, उसी तरह होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बेहद भाग्यशाली होते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह हैं, जो न्याय के देवता हैं और इन लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर शनि महाराज की विशेष कृपा होती है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी ही शनि है। और जिनके ऊपर इस कलयुग में शनि देव की कृपा हो जाए तो उसको यहाँ कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आज भले हम लोग शनि देव से नाम ले लो तो लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में वह न्याय के देवता हैं। वह हमें वही फल देते हैं जो हमने अपने जीवन में वास्तविक कर्म किया है। अब बात करते हैं कि यह संधि विग्रह कराने वाला नक्षत्र है। वस्तु या वास्तु, कर्म करने वाले, नेता, परिहास में कुशल, मनोरंजन करने वाले, यात्रा के प्रिय, शीत ऋतु में जो उत्पन्न होने वाली फसलें हैं, गुड़, चीनी, समूह में नेता, पार्टी बंदी, गोल बंदी करने वाले लोग अनुराधा नक्षत्र के अधीन आते हैं। अर्थात यदि यह अनुराधा नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है तो आप संधि और विग्रह के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वास्तु के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, आप नेता भी हो सकते हैं और हास परिहास में कुशल हो सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, यात्रा के प्रिय होंगे और शीत ऋतु में जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनसे संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। और सेना और मिलिट्री के अधीन रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन जातकों का स्वभाव कैसा होता है। ऐसे जातक बड़े सिद्धांतवादी होते हैं, लेकिन इनमें धैर्य की बहुत बड़ी कमी होती है। अर्थात अगर इनको किसी वस्तु का इंतजार करना पड़ जाए तो वह इनको मंजूर नहीं रहता। ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, ये इनकी विशेष कमी होती है। यदि इनको उत्तेजना आ जाए तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा करना इनका स्वभाव है। ये लोग एक स्थान पर टिकते नहीं। अगर कहीं 1 घंटे बैठने का प्लान हो तो वहां भी 4 बार उठेंगे। बदलाव के चक्कर में हमेशा ये उठा पटक करते रहते हैं। अपने जीवन में, अपने कमरे में, अपने मकान में, अपने व्यापार में परिवर्तन करते रहने के कारण ये बड़े परेशान होते हैं। अर्थात उठा पटक करते रहते हैं। ये अक्सर
कम उम्र में ही अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। इन लोगों को विदेश यात्रा की बहुत संभावना रहती है। ये लोग अवसर नहीं चूकते, अपनी योग्यता और चतुराई से अच्छी मात्रा में धन और संपत्ति भी अर्जित कर लेते हैं। इन लोगों में प्रायः कुछ दुर्व्यसन भी पाए जाते हैं, जिन्हें में ये प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं करते। अस्थायित्व, भ्रमणशीलता, अस्थिर भाग्य मिलकर इनका व्यक्तित्व बनाते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ के समर्थ लोगों से संपर्क बना लेते हैं। सिद्धांतवादी होने के कारण इनके गिने चुने ही आपको मित्र मिलेंगे। मित्रों की संख्या इनके जीवन में बहुत नहीं होती है, इसलिए यह मित्रों से थोड़ा संख्या से कम रहते हैं, मिलनसार होते हैं, बहुत ख्याति अर्जित करते हैं। किसी न किसी कला और हुनर में ये प्रवीण होते हैं, जैसे शस्त्र चलाना, खेल कूद अच्छा करना। अपने पैतृक गुणों को भी ये धारण करने वाले बिरादरी में अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अपनी तिकड़मों के चलते एन केन प्रकारेण ये अपना काम निकालने में सफल ही हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक काफी धार्मिक भी होते हैं। जीवन में आने वाली किसी भी बाधा से निराश नहीं होते। ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और कम उम्र में ही काफी संघर्ष करके ये सफल होते हैं। जन्मस्थ अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा पर यदि मंगल बुध की दृष्टि हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, तो ये लोग विशाल संपत्ति बना लेते हैं। अर्थात यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा का सहयोग मिल जाए। प्रायः इन्हें नौकरी करना पसंद नहीं होता और ये अपने दम पर कार्य करना चाहते हैं। सादा जीवन जीने में इन्हें आनंद आता है। पैसों से ज्यादा इनके लिए सम्मान सर्वोपरि होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक न्यायप्रिय, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। इसलिए यह अपना किसी भी तरह से, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो यह अपने जीवन में कभी बहुत प्रकार की सभी चीजें छुपाते हैं। इनका कोई रहस्य जान नहीं पाता और एक्स्ट्रा कमाने के शौकीन है, दूरदर्शी होते हैं, शकी प्रवृत्ति के होते हैं। दाम्पत्य जीवन थोड़ा इनका असहज होता है, वहाँ पर ये बहुत सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में यह अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि के लोग अत्यंत साहसी और धर्मवीर होते हैं। लोगों की रक्षा करने वाले, मदद करने वाले और अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी से स्थापित करने में सफल होते हैं। यह आज हमने अनुराधा नक्षत्र के जन्म का प्रभाव आपको बताया। अगले नक्षत्र का जन्म प्रभाव लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।